नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत का 6 चैप्टर पढ़ेंगे जो एकदम इजी है। आप थोड़ा सा समझोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। इसका नाम है सप्तवासराः। सप्तवासरा मतलब डेज ऑफ वीक, मतलब 7 डेज है। सप्त मीन्स 7 और वासरा मतलब डेज। तो हमारे वीक के जो 7 डेज है ना, वो हमें पढ़ने हैं। हाँ, उसमें आपको कुछ नहीं रखना है, याद सिर्फ 5 वर्ड याद रखना है। अगर ये 5 वर्ड याद रखोगे तो पूरा आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम डेज के नाम करेंगे। रविवासरः यानी कि संडे। उसको इंग्लिश में आपको सामने लिखना होगा। मैंने नहीं लिखा है बट आपको लिखना है, इसलिए मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ। सोमवासरः यानी मंडे। मंगलवासरः ट्यूसडे। बुधवासरः वेनसडे। गुरुवासरः थर्सडे। शुक्रवासरः फ्राइडे एंड शनिवासरः सैटरडे। तो ये जो डेज ऑफ वीक हम इंग्लिश में जिसको बोलते हैं और वीक के नेम है। देखो, हम रविवार तो बोलते ही है, लेकिन इसमें क्या करना है, रविवासरः ऐसे याद रखना है। र और व के बीच में स लगाना है। सोमवासरः, हाँ। फिर मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः और लास्ट में क्या आएगा, शनिवासरः। यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक, आप जब ये वीडियो देखो ना तो आपकी टेक्स्ट बुक खोल के रखना। पेज नंबर 22 पे एक ऐसा टेबल दिया है जिसमें पूरे ये देश के नाम है और लेफ्ट साइड 3 वर्ड दिए हैं, अद्य, स्वः और यह, जो यहाँ पर आपको शब्दार्थ के रूप में आपको इस फोटो में दिख रहे हैं। अद्य मतलब टुडे यानी कि आज। हाँ, जैसे आज कौन सा डे है तो संडे यानी रविवासरः। हाँ, आज से ही आप करो। एग्जाम्पल दे रही हूँ ये, क्योंकि फर्स्ट डे इसका रविवार है इसलिए। फिर स्वः यानी कि टुमारो यानी कि नेक्स्ट डे। फिर यह यानी यस्टरडे मतलब कल जो गया दिन, वो एग्जाम्पल है कि समझ लो कि आज रविवार है तो टुमारो कौन सा होगा, मतलब ये स्वः यानी टुमारो तो सोमवासरः। और अगर आज रविवार है तो यस्टरडे यानी कि गईकाल, આપણે જેને ગુજરાતીમાં ગઈકાલ કહીએ, तो जो लास्ट डे गया वो कौन सा डे था तो सैटरडे। तो ये अगर आप ये 5 वर्ड याद रखोगे तो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अद्यः तो टुडे यानी कि आज, स्वः यानी टुमारो तो इसका मतलब नेक्स्ट डे, यह यानी यस्टरडे मतलब जो गया वो दिन, पूर्व मतलब बिफोर यानी कि उससे पहले। पूर्व का मतलब क्या होगा, बिफोर यानी कि उसके पहले, और पश्चात मतलब आफ्टर तो उसके बाद। सिर्फ ये 5 वर्ड, ये शब्द के मीनिंग याद रखोगे ना, वर्ड मीनिंग, तो आपको एकदम इजीली इसके क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स जो भी होगा, राइट रॉन्ग, वो आपको अच्छे से याद रहेगा। यहाँ पे आपको MCQs दिए गए हैं। आपको मैं बता देती हूँ कि आपको सिर्फ ये 5 वर्ड वापस से एकदम याद कर लेना तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, अभी इधर है अद्य शनिवासरः, स्वः कः वासरः। तो जैसे आपको मैंने वर्ड मीनिंग लिखा है उसमें अद्य का क्या होगा, टुमारो यानी कि आज। तो आज शनिवासरः तो आज शनिवार है। स्वः कः वासरः, स्वः मतलब टुमारो तो नेक्स्ट डे कौन सा डे होगा, ऐसा इधर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आज सैटरडे है तो कल मतलब टुमारो कौन सा डे होगा, तो अगर आज सैटरडे तो टुमारो कौन सा होगा, रविवासरः। हाँ, तो अद्यः शनिवासरः, स्वः कः वासरः, तो इसका आंसर होगा
रविवासरः। आया समझ में? सेकंड नंबर पे अद्य गुरुवासरः यह कः वासरः। तो वापस से आपको याद रखना होगा, अद्य मतलब आज। हाँ, अगर आज गुरुवार है, यह मतलब यस्टरडे, जो जिसको हम गुजराती में गई काल बोलते हैं, कह वासर। अगर आज गुरुवार है तो जो लास्ट डे गया, कल का दिन गया, वो कौन सा डे होगा? तो वो होगा बुधवासरः। हाँ, फिर है स्वः रविवासरः अद्य कः वासरः। स्वः मतलब टुमारो। अगर टुमारो नेक्स्ट डे रविवार है, अद्य मीन्स आज, तो आज कौन सा डे होगा? गुजराती में थोड़ું समझावी लऊं कि अगर आवती काले रविवारे, स्वः मतलब टुमारो मतलब आवती काल, तो काले अगर रविवार छे तो आज कयो वार हशे? हाँ, तो आज कौन सा? अगर कल संडे है, रविवासर है, तो आज कौन सा डे होगा? तो उसका आंसर होगा शनिवासरः। फिर है यह मतलब यस्टरडे, शुक्रवासरः, तो अद्य कः वासरः। यह मतलब यस्टरडे अगर शुक्रवार था, तो आज कौन सा डे होगा? कई लास्ट डे जो गया, कल का दिन गया, वो शुक्रवार था, तो आज कौन सा वार होगा? तो उसको लिखना संस्कृत में यह है शनिवासरः। हाँ, अगर लास्ट डे शुक्रवार था, टुमारो जो दिन था वो शुक्रवासरः था, तो आज टुडे कौन सा होगा? तो शनिवासरः। अभी इसमें थोड़ा समझना है, स्वः शनिवासरः। स्वः मतलब नेक्स्ट डे, टुमारो। टुमारो शनिवासर, तो अगर कल का जो दिन है वो शनिवार होगा, तो यह कः वासरः, तो जो कल गया वो कौन सा डे था? यह मतलब यस्टरडे और स्वः मतलब टुमारो। अगर टुमारो सैटरडे है यानी कि शनिवार है, तो यस्टरडे वॉज विच डे, वैसे मतलब कौन सा डे था? तो आपको ऐसे काउंट कर लेना है। देखो, स्वः मतलब का टुमारो, अगर टुमारो सैटरडे होगा तो टुडे कौन सा डे होगा? फ्राइडे। ठीक है, तो गई काल जो लास्ट डे गया वो कौन सा डे होगा? तो गुरुवासरः। ये आपको थोड़ा याद रखना होगा। हाँ, अद्य रविवासरः यह कः वासरः। अगर आज रविवार है, तो कल कौन सा डे होगा? जो कल गया वो कौन सा डे था? तो शुक्रवासरः। यहाँ पे ये MCQs है जो आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन आंसर्स भी इसी MCQ में से ही पूछे जाएंगे। हाँ, तो आपको उसी से हिसाब से याद रखना है। तो आपको वापस से जो 5 वर्ड है वही जो आपको अगले फर्स्ट सेकंड पिक्चर में जो आपको 5 वर्ड मिला है, 5th वर्ड मैंने जो लिखा है वर्ड मीनिंग, वही आपको याद रखना है। अगर वो याद रखोगे तो अच्छे से आपको याद रह जाएगा। तो आपको ये MCQ है वो अच्छे से आपकी बुक में लिख लेने हैं। हाँ, जो मैं बोल रही हूँ उस हिसाब से आपको लिखना है। और ये MCQ में से ही आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, आपको अलग से क्वेश्चन आंसर लिखने नहीं होंगे। हाँ, तो आशा रखती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है राइट और रॉन्ग। अभी इसमें फर्स्ट है प्रथमो वारः गुरुवासरः, कि जो वीक का फर्स्ट डे है वो थर्सडे होता है यानी कि गुरुवार होता है। तो ये क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि फर्स्ट डे क्या है? रविवासरः है। फिर सेकंड है बुधवासरस्य पश्चात मंगलवासरः, मतलब पश्चात, मैंने आगे वर्ड मीनिंग में आपको बताया, पश्चात मतलब उसके बाद, तो बुधवार के बाद मंगलवार आता है, तो ये सही है? तो ये गलत है, क्योंकि बुधवार के बाद गुरुवार आता है। तो बुधवारस्य पश्चात मंगलवासरस्य, तो ये गलत है।
मंगलवासरस्य पूर्व सोमवासरः, मतलब मंगलवार से पहले सोमवार आता है, तो ये सही होगा। पूर्व यानी कि पहले, तो ये राइट होगा। शनिवासरस्य पश्चात शुक्रवासरः, यानी कि सैटरडे के बाद फ्राइडे आता है, तो ये गलत होगा। रविवासरस्य पूर्व शनिवासरः, यानी कि रविवार से पहले शनिवार आता है, तो ये क्या होगा, राइट होगा। तो यहाँ पे बस आपको इतनी ही एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ 5 वर्ड मीनिंग याद रखना है, और ये 2 एक्सरसाइज आपको बुक में लिखनी है। जो मैं बोलती हूँ उस हिसाब से आपको बुक में लिखना है। अगर आप अच्छे से लिख लोगे, और हाँ, आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज अगर करनी है तो टेक्स्ट बुक में जो दिया है एक्सरसाइज, वो आप पेज नंबर 22 और 23 पे अगर ये एक्सरसाइज आप कर लोगे ना, तो आपको इजीली सब कुछ याद आ जाएगा, याद रह जाएगा। हाँ, तो देखो इसमें आप बुक खोलोगे तो उसमें भी अच्छे से दिया है क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। और ऊपर आपको ग्लॉसरी में भी वो वही वर्ड दिए हैं, लेकिन मैंने 2 वर्ड एक्स्ट्रा दिए हैं, पूर्व और पश्चात, तो वो आपको याद रखने हैं। अगर इसके लिए एक्स्ट्रा एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में कर लेना, अच्छे से राइटिंग में पेंसिल से लिखना, तो आपको इजीली ये चैप्टर याद रह जाएगा। और ये चैप्टर एफए में आने वाला है, तो आपको नोटबुक में भी कंपलसरी लिखना है। हाँ, चलो अच्छे से याद रह गया ना। चलो एकदम अच्छे से ये करना। आशा रखती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो इजी है, इसलिए ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। अस्तु।